हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। सो गाइस, आज हम देखेंगे कि फेच मेथड जावास्क्रिप्ट में कैसे एग्जैक्टली काम करता है। हमें पता है कि जावास्क्रिप्ट या रिएक्ट या कोई भी फ्रंट एंड में एपीआई कॉल करने के बहुत सारे तरीके होते हैं, जिनमें से फेच एक है। एक्सियोस भी होता है और बहुत सारे अलग लाइब्रेरीज भी होते हैं जैसे एसडब्ल्यूआर और रिएक्ट क्वेरी। लेकिन अक्सर क्या होता है कि इंटरव्यू में कभी हमसे पूछा जाता है कि व्हाट इज़ फेच मेथड इन जावास्क्रिप्ट। हम एट द टॉप ऑफ आवर माइंड ये हमेशा हमारे ध्यान में नहीं रहता है और शायद इसे हम अच्छे से एक्सप्लेन भी नहीं कर पाते हैं। तो आज हम एग्जैक्टली समझने की कोशिश करेंगे कि इसको हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं एंड इसका कोड हम कैसे कर सकते हैं इंटरव्यू में, ताकि हमें ज़्यादा मुश्किल ना हो इसे रिवाइज करने में भी और किसी को एक्सप्लेन करने में भी। ठीक है फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं। पहले वील सी द डेफिनेशन। व्हाट इज़ फेच इन जावास्क्रिप्ट? This is the definition. Let me just read it out for you. Fetch is an inbuilt method in JavaScript which we use to call an API, or we can say to make HTTP request like get, post, etc. So यहाँ तक क्लियर है गाइस? लेट्स कोड। इसको मैं जूम कर देता हूँ ताकि आपको आसानी हो, और हम ट्राई करते हैं एक बार इसे कोड करके देखने का। ठीक है। इसे हम एसिंग का वेट यूज़ करेंगे एंड इसे एक फंक्शन में रैप करेंगे एंड देखेंगे कि इसको एग्जीक्यूट कैसे किया जाता है। ओके। सो सिंक फंक्शन, फंक्शन का नाम हम रखते हैं फेच डेटा, और ट्राई कैच ब्लॉक में हम इसे रैप करने की कोशिश करेंगे। आपको दोस्तों सिंटेक्स थोड़ा ध्यान में रखना पड़ेगा। ओके। जो कि हम अक्सर इंटरव्यू में मिस कर जाते हैं। अब इसके अंदर, अब इसमें हम एक वेरिएबल लेते हैं कॉन्स्ट रिस्पॉन्स फेच मेथड, एंड इसमें हम एपीआई अपनी डालेंगे। गाइज ये एक एंड पॉइंट है जो कि गूगल पे अवेलेबल है, मैं इसे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। आप इसे ऑफ नंबर ऑफ रीजंस यूज़ कर सकते हैं, लाइक टू सी हाउ टू मेक एन एपीआई कॉल, और आप इसे अपने एप्लीकेशन, रिएक्ट एप्लीकेशन या किसी फ्रंट एंड ऐप में भी लेवरेज करके यूज़ कर सकते हैं। इस एपीआई को हम यहाँ ले लेंगे। उसके बाद फेच हमें प्रॉमिस रिटर्न करता है, राइट? और उस प्रॉमिस को हमें रिजॉल्व करना होता है। ये हम थ्योरी में पढ़ेंगे इसके आगे, बट एक बार हम कोड पे ज़्यादा फोकस करते हैं अभी। ठीक है। अब हम कंसोल कराएंगे डेटा को, और यहाँ हम एरर को भी कंसोल कराने की कोशिश करेंगे अगर आता है कुछ ऐसा तो। गाइस, हम देख सकते हैं कि ये काम नहीं कर रहा है, कुछ तो एरर मार रहा है या कोड काम नहीं कर रहा है। क्यों? हमने यहाँ पे एसिंक यूज़ किया है, तो हमें अवेट भी यूज़ करना होगा। तो इसका आप ध्यान रखिएगा। ओके। एंड स्टिल हम देख सकते हैं कि ये कोड कुछ रन नहीं हो रहा है, कोई भी रिस्पॉन्स आ नहीं रहा है यहाँ पे। ऐसा क्यों? हमने गाइज ये फंक्शन लिखा है, तो हमें फंक्शन को कॉल करने की भी ज़रूरत है। ठीक है। यहाँ हम कॉल कर लेते हैं फंक्शन को। टन टन, आप देख सकते हैं डेटा अवेलेबल है इन रिस्पॉन्स। गाइज ये एक तरीका होता है जिससे आप फंक्शन के अंदर रैप करके आप फेच यूज़ करके एपीआई कॉल कर सकते हैं, और एक डायरेक्ट मेथड भी होता है। हम उसको भी क्विकली एक बार देख लेंगे। ओके। सो इसको जूम आउट करते हैं थोड़ा और। लेट्स स्टार्ट देन। फेच एपीआई ऑलरेडी कॉपीड है, नहीं, इसको कॉपी कर लेते हैं। ओके। डॉट देन, यहाँ पे हम डायरेक्टली प्रॉमिस रिटर्न करेंगे। ओके। और इस
रिस्पॉन्स को हमें पार्स करना पड़ेगा जेसन में। अब इस प्रॉमिस को हम रिजॉल्व करते हुए कंसोल करा लेंगे। ठीक है, सो यहाँ भी आ गया डेटा, देख सकते हैं आप। एंड स्टिल देयर इज वन थिंग मिसिंग, एंड वी शुड नॉट फॉरगेट दैट error, because error handling is a very important thing in coding guys. So इसे कोशिश करना है कि हम मिस ना करें। सो डायरेक्टली आप विदाउट रैपिंग इट इन अ फंक्शन आप ऐसे कोड कर सकते हो फेच के लिए, और ये आपको आपका डेटा ला के देगा अगर आपका एंड पॉइंट सही है तो। सो थोड़ा और थ्योरी हम इसके बारे में जान लेते हैं। जैसा कि हमने कोड में देखा, fetch returns a promise that resolves to a response object. It means the response is not an actual data, it is a promise. So you need to wait for is using then or await. ओके, सो आप देन एंड अवेट यूज कर सकते हैं प्रॉमिस को रिजॉल्व करने के लिए। एंड एक और इम्पॉर्टेंट चीज होती है गाइस, फेच जो है एरर हमेशा नेटवर्क फेलियर के लिए ही थ्रो करता है, अनलाइक एक्सियोस। एक्सियोस में अगर आपका एंड पॉइंट गलत है या नेटवर्क इशू है या कोई भी आपका स्टेटस कोड गलत है तो वो एरर थ्रो कर देगा। बट फेच ऐसा नहीं करता है, फेच ओनली थ्रोज एरर ऑन नेटवर्क फेलियर। ठीक है, not when the response status is 404, 500 or any other HTTP error. So you need to manually handle it unlike Axios. ओके गाइस, सो ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट होता है एज अगर मिड लेवल आप डेवलपर हो या सीनियर डेवलपर हो तो ये आपको ध्यान में रहना चाहिए। तो ये आपको हो सकता है ये एज अ ट्रिक क्वेश्चन भी पूछा जाए, और what is the advantage of XCS over fetch, और what is the you can say demerit of fetch। so ये आप एक बोल सकते हो ऐसा, ठीक है। और एक और चीज, जैसे कि आपको फेच में प्रॉमिस को रिजॉल्व करना होता है, अगर आप एक्सियोस यूज करोगे तो आपको रिजॉल्व नहीं करना पड़ेगा, आप डायरेक्टली कर सकते हो। आगे वाले आने वाले वीडियोस में हम एक्सियोस के बारे में भी जानने की कोशिश करेंगे और कुछ और ऐसे ही कोड करके हम ट्राई करेंगे। होप गाइज ये आपको कुछ सीखने को मिला होगा इससे। प्लीज़ डू लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।